गौतम अदानी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम भारत के हर कोने में गूंजता है और अब तो ये नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। दुनिया भर के बिजनेस में इनका बहुत बड़ा नाम है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया, हर जगह इनके बिजनेस की चर्चा होती है। 1961 में जन्मे ये सेल्फ मेड आदमी एक साधारण परिवार से आकर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, ये सोचने वाली बात है। एक छोटे से शहर से निकलकर इन्होंने अपने सपनों को साकार किया। इनकी कहानी है बड़े सपने देखने की, रिस्क लेने की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का सामना किया। आज अदानी साहब इंडिया की तरक्की की एक मिसाल हैं, जिनकी नेटवर्थ $60 बिलियन से भी ज्यादा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी मेहनत और लगन का प्रतीक है। अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन होने के नाते अदानी साहब बहुत बड़े बिजनेस को देखते हैं। उनके नेतृत्व में अदानी ग्रुप ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। पोर्ट्स, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। अदानी ग्रुप ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका दबदबा सिर्फ पैसों तक ही नहीं है, ये अपने प्रभाव और शक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, जो भारतीय बिजनेस जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अदानी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के करीबी माने जाते हैं। उनकी दोस्ती और साझेदारी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जन्म दिया है। इनकी कहानी इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल माहौल से जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इतनी जल्दी सक्सेस पाने वाले अदानी साहब के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़े हैं। हर बड़ी सफलता के साथ कुछ विवाद भी आते हैं और अदानी साहब इसका अपवाद नहीं है। कई लोगों का कहना है कि इन्होंने गलत तरीके से बिजनेस किया है, लेकिन अदानी साहब ने हमेशा इन आरोपों का सामना किया है और अपने काम को जारी रखा है। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने तो तहलका ही मचा दिया था, जिसमें अदानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में गड़बड़ी और अकाउंट्स में फ्रॉड करने के इल्जाम लगे थे। इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को एक बड़ी चुनौती दी है। अब चाहे आप इन्हें पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि गौतम अदानी का इंडिया की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ा है। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। इनकी कहानी है बड़े सपनों की, पावर की और बदलती दुनिया में बिजनेस करने की मुश्किलों की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला। गौतम अदानी की कहानी मुंबई के बड़े बड़े ऑफिसों से बहुत दूर अहमदाबाद, गुजरात से शुरू होती है। एक मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े अदानी साहब का बचपन आम बच्चों जैसा ही था। उनके घर में कोई खास अमीरी नहीं थी। उनके पिता शांतिलाल अदानी कपड़े का बिजनेस करते थे, जिससे उनका घर चलता था। बचपन से ही अदानी साहब का दिमाग बहुत तेज था और बिजनेस में उनका बहुत मन लगता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई अहमदाबाद के शेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से की। पढ़ाई में तो वो अच्छे थे, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा बिजनेस में लगता था। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन बिजनेस की दुनिया का ज्यादा खिंचाव था। 2 साल बाद ही अदानी साहब ने कॉलेज छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई उन्हें अपने असली काम से रोक रही है। यह फैसला भले ही आम ना हो, लेकिन इसी फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1980 के दशक में मुंबई की भागती दौड़ती सड़कों ने गौतम अदानी को बिजनेस की दुनिया का पहला अनुभव दिया। मुंबई की गलियों में हर तरफ व्यापार की संभावनाएं थीं और अदानी साहब ने इन संभावनाओं को बखूबी पहचाना। वो शहर में नए थे, लेकिन उनकी नजर हमेशा नए मौकों पर रहती थी। हर दिन वो नए लोगों से मिलते, नए विचारों को समझते और अपने बिजनेस के लिए नए रास्ते खोजते। बिजनेस में उनका पहला काम था महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टिंग का। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी मेहनत और लगन से किया। ये एक बड़ी डायमंड कंपनी थी। यहां काम करते हुए उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझा और अपने अनुभव को और भी समृद्ध किया। इस काम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने सीखा कि कैसे एक सफल बिजनेस का संचालन किया जाता है और कैसे टीम के साथ मिलकर काम किया जाता है। अदानी साहब ने इंटरनेशनल ट्रेड, नेगोशिएशन और अच्छे रिश्ते बनाने का हुनर सीखा। उन्होंने सीखा कि कैसे व्यापारिक सौदे किए जाते हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाई जाती है। लेकिन असली मौका उन्हें उनके भाई
महासुख भाई अदानी ने दिया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। महासुख भाई ने हमेशा गौतम के टैलेंट और मेहनत पर विश्वास किया। 1981 में महासुख भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी। ये फैक्ट्री उनके बिजनेस के लिए एक नया अध्याय साबित हुई। उन्होंने गौतम को यह फैक्ट्री चलाने को कहा, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के बिजनेस स्किल्स पर भरोसा था। गौतम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। यह छोटा सा काम आगे चलकर बहुत बड़ा साबित हुआ। इस फैक्ट्री ने अदानी ग्रुप की नींव रखी और गौतम अदानी के बिजनेस साम्राज्य की शुरुआत की। अदानी साहब ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस फैक्ट्री को एक सफल बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने जल्दी ही उस छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने इस फैक्ट्री को एक बड़े उद्योग में तब्दील कर दिया। उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी की अहमियत को समझा, जो प्लास्टिक बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने बड़े पैमाने पर पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और सप्लायर्स और कस्टमर्स का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया। इस नेटवर्क ने उनके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यहीं से अदानी ग्रुप का इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हुआ। इस तरह गौतम अदानी ने अपने बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी और एक नई कहानी लिखी। जैसे जैसे अदानी ग्रुप बढ़ता गया, वैसे वैसे गौतम अदानी के राजनैतिक संबंध भी मजबूत होते गए। अदानी साहब ने समझ लिया था कि भारत में व्यापार करने के लिए केवल व्यावसायिक कौशल ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पता था कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है। व्यापारिक सफलता के लिए राजनीतिक समर्थन भी आवश्यक है। पावर में बैठे लोगों से अच्छे संबंध होना भी जरूरी है। अदानी ने इस बात को बखूबी समझा और अपने संबंधों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदानी साहब का उदय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उदय के साथ हुआ। गुजरात में बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही अदानी ग्रुप ने भी अपनी जड़ें मजबूत की। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से, खासकर नरेंद्र मोदी जी से गहरे संबंध बनाए। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए अदानी ग्रुप ने गुजरात में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। ये दोस्ती दोनों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन आगे चलकर इस पर कई सवाल भी उठे। अदानी और मोदी के संबंधों को लेकर मीडिया में कई बार चर्चाएं हुई। मोदी जी, जो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अदानी में एक ऐसा ही इंसान दिखा जो गुजरात के विकास के उनके सपने को समझता था। मोदी जी के नेतृत्व में अदानी ग्रुप ने गुजरात में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। बदले में अदानी साहब को मोदी जी का पूरा साथ मिला। जमीन, लाइसेंस और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिलते गए, जिससे अदानी ग्रुप का बिजनेस और बढ़ता गया। अदानी ग्रुप ने गुजरात में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये दोस्ती बरकरार रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अदानी ग्रुप को अपना समर्थन जारी रखा। अदानी साहब अक्सर प्रधानमंत्री से मिलने जाते, उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाते और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करते। इन यात्राओं के दौरान अदानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने व्यापार को विस्तार दिया और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री पर कई विवाद और आरोप लगे हैं। गलत काम करने से लेकर लोगों का शोषण करने तक कई तरह के इल्जाम लगे हैं, जिन पर खूब बहस हुई है। ये जरूरी है कि हम इन मुद्दों पर बात करें, क्योंकि ये लोगों की सोच पर असर डालते हैं। कुछ आरोप तो सही साबित हुए हैं, लेकिन कुछ की अभी भी जांच चल रही है, इसलिए कई सवाल अभी भी हैं। इन विवादों का असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये आरोप आगे क्या मोड़ लाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने करियर में अदानी साहब पर कई बार धोखाधड़ी और गलत काम करने के इल्जाम लगे हैं। इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया है और अपना नाम साफ करने की कोशिश की है। मुसीबतों में भी उनका हौसला नहीं टूटा। ये उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। बोर्डरूम और बिजनेस की दुनिया से बाहर अदानी साहब एक पारिवारिक इंसान हैं, जो अपने संस्कारों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं।
एक ताकतवर बिजनेसमैन की छवि से अलग उनका ये रूप बहुत अलग है। कानूनी लड़ाइयों का अदानी साहब के बिजनेस पर जरूर असर पड़ा है, लेकिन इन मुश्किलों से निपटने की उनकी काबिलियत ने उन्हें और मजबूत बनाया है। हर कानूनी चुनौती से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है, जिससे उनकी रणनीतियां और उनका बिजनेस और मजबूत हुआ है। भविष्य के लिए अदानी साहब के सपने बहुत बड़े हैं। वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़े। जैसे जैसे वो नए नए काम करते जाएंगे और निवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे आने वाले सालों में इंडिया के बिजनेस पर उनका असर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा।